नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सबको पता है, नंदिनी आईएएस आपके लिए जो निरंतर खबरों में रहने वाली जो बातें होती हैं वे और विशेषकर आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले मेनली यूपीएससी जैसे एग्जाम में उनको लेकर के हम डेली एक छोटा वीडियो लेके आते हैं। और आज उसमें हमारा जो एपिसोड है वह है जो P8I एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर। इस एपिसोड में हम जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या है, क्यों चर्चाओं में है, किस कारण से एक बार फिर से ये चर्चाओं में आए हैं। तो करते हैं स्टार्ट बिना समय जाए कि। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही अगली क्लास डाली जाए, जैसे करंट अफेयर या स्टैटिक जीके या जो भी आपका कवर है, जो भी आपका कोर्स है, उसकी क्लास डाले सबसे पहले आपको यूट्यूब ट्रंक करके सूचना दे सके। ये उड़ान भर दी है, अब उड़ान भरी है तो हमें तो सफलता पानी है। हमने भी उड़ान भर दी है, किस बात की? इस बार प्रीलिम्स क्लियर करना है। 25 मई को एग्जाम में बोल रहे हो क्या? तो करना है तो ऐसे उड़ान भर दीजिए। इसने भी उड़ान भर दी है तो आप भी भर दीजिए। पहली बात आपके सामने है, भारत अमेरिका से 6 और P8I लंबी दूरी के समुद्री जो गश्ती वाले विमान है उनको खरीदने जा रहा है। उसके ऊपर पुनर्विचार की बात की गई है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री कहाँ गए हुए हैं? वो अमेरिका यात्रा पर गए हुए हैं। आप सभी को पता है, उनके साथ वार्ता हो रही जब भी हुआ तो ये चर्चा में आया कि इसको खरीदना चाह रहा है फिर से, और भी कितने 6 और खरीदना हम चाह रहे हैं, उसके लिए चर्चा में आया फिर से। तो देखते हैं इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा इतिहास जान लेते थोड़ा, कैसा है ये, क्यों आवश्यक है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो P8I जो पोसाइडन है, एक लंबी दूरी वाला बहुउद्देशीय, मतलब एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने वाला विमान है, जो एक समुद्री गश्त मतलब समुद्रों के इलाकों में भी कार्य करता है। वही ये जमीनी स्तर पर भी काम करता है, ये हवाई स्तर में भी काम करता है, ये पनडुब्बी के रूप में भी काम करता है। तो ये बहुउद्देश्य वाला है, एक से अधिक उद्देश्य पूरा करने वाला है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण, जिसे बोइंग अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इसे नौसेना के पुराने जो इनका जो नौसेना वाला जो पुराना एक था टोपेलेव 2 142 बेड़े के स्थान पर शामिल किया गया है। यह ध्यान देना, ये किसको रिप्लेस किया इसने? जो हमारा 142वां बेड़ा था उसको रिप्लेस किया इसने। भारतीय नौसेना द्वारा संचालित P8I अमेरिकी नौसेना के द्वारा P8A, वहां पर A है, हमारे यहाँ I है। A का मतलब है वहां क्या है? अमेरिका। I का मतलब क्या है? यहाँ पर इंडिया। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है। का एक उन्नत संस्करण है, यानी कि उच्च श्रेणी का है, आधुनिक वाला है। ये मान के चलिए आप आधुनिक दुनिया के रूप में चल रहा है। यह विमान अत्याधुनिक, मतलब जो आधुनिक रूप से चल रहा है, उनमें सेंसर हैं, हथियार प्रणालियां हैं और लंबी दूरी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक यह क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। वहां पर जाकर के हमारे लिए बहुत अच्छे से, मान लीजिए पाकिस्तान ने कोई ये कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से कोई ये हो रहा है और हमारे लिए दिक्कत आ रही है, तो हम दूर से ही उसके ऊपर हमला कर सके, उसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिससे यह पनडुब्बियों, सतह के जहाजों और अन्य समुद्री जहाजों की पहचान प्रतिक्रिया, अब वहां से हम कैसे, मतलब दूर से वो करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? दूर से उसको कि हाँ वो आ रहे हैं उधर से पाकिस्तान साइड से कोई, तो आते हुए जब दिखाई दे रहा है वहां जो हमारा समुद्री इलाका है, मान लीजिए तो यहाँ से इधर आ रहा है कोई, तो हम यहाँ बैठे बैठे इसको जांच कर लेंगे, यहाँ से आ रहा है, दूर से हम चेक कर लेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने 6 और खरीदने का निर्णय लिया है। इस पर विचार कर रहे हैं, जो भी होगा आगे आगे खरीदाई होगी, जिसके ऊपर भी अपडेट हम आपको देंगे आगे, लेकिन अभी ये बात चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अगली जो है वो P8I की क्षमता, क्या क्या क्षमता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी क्षमता है वह सैन्य भूमिका निभाता है। किसके आधार पर निभाएगा? एक तो पनडुब्बी के रूप में, एक सतह के रूप में, सतह विरोधी के रूप में, और खुफिया जानकारी, एक तरीके से आपके लिए अंदर छुप करके जानकारी एकत्र करके लाने वाला, खुफिया जानकारी निकालने में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भी सरकार इस पर पुनर्विचार एक बार और कर रही है, कुछ और खरीदने के लिए। डिजाइन और आयाम, डिजाइन और आयाम की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है मेन वह है 39.47, जिसको 47 कहेंगे, लेकिन दशमलव बाद पढ़ते कैसे? पॉइंट के बाद जो रहते हैं उसको एक एक अक्षर, तो 47 मीटर है। विंग स्पेन कितनी इसकी? 37.64 मीटर है। वहीं अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 12.8383 मीटर है। ये मेन बात है इसकी ऊंचाई वगैरह। मेनली आपको इसमें जो पूछेगा वो ये ऊंचाई में दे सकता है, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ऊंचाई में अलग क्षमता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि कितनी दूरी तक मारता है वो देखिए आप। इसकी जो
स्पीड है, गति, वो महत्वपूर्ण आपके लिए। 789 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में 789 किलोमीटर ये पार कर देता है, इतनी दूरी एक घंटे में पार कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और कितने दल को एक साथ ले जा सकता है? ये 9 सदस्य दलों के एक साथ ले जाने में ये इसकी क्षमता है। अगर हम देखें इसका टेक ऑफ वजन तो वह है 85,139 किलोग्राम और ऊंचाई जो है 12,496 मीटर है। संचालन सीमा कितनी है इसकी? 2222 प्लस 2222 से भी अधिक है, जो लगभग कितने 4 घंटा तक लगातार निगरानी कर सकता है। 4 घंटे लगातार निगरानी कर सकता है, कोई रोक टोक के बिना, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। तो हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि पीएसआई भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनेगी, और है भी सही, पहले से है, और अगर खरीदेंगे तो हमारी नौसेना के लिए क्या होगी? और क्षमताएं बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? हिंद महासागर जो क्षेत्र हमारा, वहां पर निगरानी अच्छे से कर पाएंगे, और वहां की जो क्षमता है रक्षा प्रणाली के अंतर्गत वो और अच्छी मजबूत होगी, जिसकी वजह से हिंद महासागर में अस्थिरता ना उत्पन्न हो सके, हिंद महासागर में जो भी व्यापारिक जहाज हैं वे सुचारू रूप से हो सके, वहां पर डाकू जो भी रहते हैं, जो समुद्री इनका डाकू जो होते हैं, उनके जो भी निशाने हैं उनको पहुंच के हम वहां पर उनकी जो लक्ष्य होते हैं उनको खत्म कर सकें, इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये रही हमारी आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वॉचिंग फॉर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए नंदिनी आईएएस चला रहा है, करंट अफेयर का सेशन चला रहा है, आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह चला रहा है, आपके लिए मतलब प्रैक्टिस के रूप में। और अभी शक्ति सर एक और नया करने जा रहे हैं, कैसा लगे उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एग्जाम से पहले आपकी एग्जाम हो, परीक्षा से पहले परीक्षा हूबहू यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर जैसी पेपर करवाया जाए यूट्यूब पे, लगातार पूरा कितना ही समय लगो, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व करवाया जाए यूट्यूब पे, तो कैसा होगा? इसके ऊपर विचार चल रहा है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा भी किया जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।